मैजिकल आयरन मैन रोबोट हल्क रोबोट। एक गांव में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। वो शहर से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके आया था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। राकेश के पिता का किसी हादसे में देहांत हो चुका था और राकेश हमेशा अपनी माँ से पूछता था, माँ मुझे बताओ आखिर मेरे पिता की मौत कैसे हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था। लेकिन उसकी माँ हमेशा इस बात को टाल देती थी और राकेश को कुछ नहीं बताती थी। एक दिन राकेश के पास अनिल नाम का एक साइंटिस्ट आता है और वो राकेश को बताता है, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, क्या तुम मेरी लैब में काम करना चाहोगे। ये सुनकर राकेश कहता है, क्यों नहीं अंकल, मैं तो कब से जॉब ढूंढ रहा हूँ। तब राकेश अनिल की रोबोटिक लैब में काम करने लगता है। काफी महीनों तक काम करते करते राकेश एक सुपर कार रोबोट बनाता है। अनिल सुपर कार रोबोट को देखकर बहुत हैरान होता है और राकेश को अपने ऑफिस बुलाता है। तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो, वो बहुत बुद्धिमान थे। ये सुनकर राकेश कहता है, अंकल क्या मेरे पिता भी एक साइंटिस्ट थे। तब अनिल कहता है, हाँ बेटे, वो इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ बेटा, और तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें ये सब बताने से मना किया है। तब राकेश कहता है, मैंने माँ से बहुत बार पूछा लेकिन माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। प्लीज अंकल आप मुझे बता दें कि पापा के साथ क्या हुआ था। तब अनिल कहता है, तुम्हारे पिता का एक दोस्त था जिसका नाम शंकर था। तुम्हारे पिता बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और वो बहुत बुद्धिमान भी थे, इसीलिए सब उनको प्रोफेसर कहते थे। एक बार शंकर तुम्हारे पिता के पास आया और कहने लगा, मेरे पास बहुत दौलत है, इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तब प्रोफेसर ने कहा, लेकिन तुम लोगों की मदद कैसे करना चाहते हो शंकर? तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो इस धरती का सबसे शक्तिशाली रोबोट हो। तब प्रोफेसर ने पूछा, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली रोबोट का आखिर क्या करोगे? मैं इस रोबोट से लोगों की मदद करूंगा। तुम्हारे पिता शंकर को अपना दोस्त समझते थे, इसलिए उसकी बातों में आ गए और उसे एक हल्क रोबोट बना कर दिया जो बहुत शक्तिशाली था। तुम्हारे पिता को क्या मालूम था कि शंकर उस हल्क रोबोट से दुनिया पर राज करना चाहता था। तुम्हारे पिता शंकर का ये काम करने के बाद सिंगापुर चले गए और उनके जाने के बाद ही शंकर उस हल्क रोबोट का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करने लगा। वो सभी लोगों की जमीनों पर कब्जा करने लगा और जो लोग शंकर की बात नहीं मानते थे, शंकर उन लोगों के घरों को तोड़ देता और पूरे इंडिया में तबाही मचा रहा था। इस बात का पता जब तुम्हारे पिताजी को चला तो वो फौरन वापस आए और शंकर को आकर कहा, शंकर ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें ये रोबोट लोगों की मदद के लिए बना कर दिया था, लेकिन तुम इस रोबोट से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तब शंकर ने कहा, प्रोफेसर तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे और पत्नी को मार डालूंगा। तुम्हारे पिता तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो तब तो वहां से चले गए और तुम्हें दूसरे गांव में लेकर आए ताकि तुम्हें और तुम्हारी माँ को शंकर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तब से तुम्हारे पिता एक लैब में एक ऐसा सुपर हीरो बना रहे थे जो शंकर के हल को खत्म कर सके, लेकिन इस बात का पता शंकर को चल गया और वो तुम्हारे पिता के पास आया और कहने लगा, तुम मुझे उस लैब के बारे में बता दो जहां तुम आयरन मैन रोबोट पर काम कर रहे हो। तुम्हारे पिता ने मैजिकल आयरन मैन रोबोट के बारे में शंकर को नहीं बताया। तब शंकर ने तुम्हारे पिता को तो मार डाला, लेकिन तुम्हारे पिता ने मरने से पहले मुझे आयरन मैन रोबोट के बारे में सब बता दिया था। मैं सही वक्त के इंतजार में था, इसलिए आज मैंने तुम्हें सब बता दिया। ये सुनकर राकेश कहता है, मैं उस शंकर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने पिता का बदला जरूर लूंगा। तब अनिल राकेश को उस लैब में ले जाता है जहां राकेश के पिता मैजिकल आयरन मैन रोबोट बना रहे थे। राकेश मैजिकल आयरन मैन रोबोट में एक ऐसी चिप लगाता है जिससे वो एक्टिव हो जाता है। अब मैजिकल आयरन मैन रोबोट लड़ने के काबिल हो चुका था। तब राकेश कहता है, मैं अब इस आयरन मैन रोबोट को लेकर शंकर के पास जाऊंगा और उसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर अनिल ने कहा, बेटा मुझे लगता है शंकर को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए उसने शहर से एक साइंटिस्ट को बुलाकर हल्क रोबोट को अपग्रेड करवाया है। इसलिए अब तुम अपने रोबोट और मैजिकल आयरन मैन रोबोट को साथ लेकर जाओ। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे रोबोट को मार डाले और तुम्हारा अंजाम भी अपने पिता जैसा हो। तब राकेश मैजिकल आयरन मैन रोबोट और सुपर कार रोबोट को लेकर शंकर के गांव में जाता है
तब शंकर कहता है, अच्छा तो तुम हो प्रोफेसर के बेटे और अपने पिता का बदला लेने आए हो। ये सुनकर राकेश ने कहा, शंकर मैं यहाँ पर तुम्हारा अंत करने आया हूँ, धोखेबाज इंसान। तब मैजिकल आयरन मैन रोबोट, सुपर कार रोबोट और हल्क के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हल्क रोबोट बहुत पावरफुल था, इसीलिए वो सुपर कार रोबोट को खत्म कर देता है। तब मैजिकल आयरन मैन रोबोट हल्क पर हमला कर देता है और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल आयरन मैन रोबोट हल्क रोबोट का खात्मा कर देता है। तब राकेश पुलिस को बुलाकर शंकर को पुलिस के हवाले कर देता है। मैजिकल स्पाइडरमैन रोबोट क्रिश रोबोट। मुंबई शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान था। राहुल बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनता है और अपनी लैब में बहुत अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है। राहुल किसी और दुनिया के किसी एलियन को बुलाना चाहता था और वो अपनी इस रिसर्च के बारे में अपने एक दोस्त को बताता है। राहुल का दोस्त अजय भी एक साइंटिस्ट था, लेकिन वो राहुल की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने आज तक किसी को एलियन से संपर्क करते हुए नहीं देखा, ये नामुमकिन है राहुल। ऐसा कहकर अजय वहां से चला जाता है। तब अचानक राहुल को एक सिग्नल मिलता है कि हम आ रहे हैं। सिग्नल देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। तब वहां किसी और दुनिया का एक एलियन प्रकट होता है। एलियन को देखकर राहुल बहुत खुश होता है। तब वो एलियन राहुल के अंदर कुछ शक्तियां डालने लगता है। शक्तियां आने से राहुल बेहोश हो जाता है और वो एलियन वहां से चला जाता है। अगली सुबह राहुल को अपने घर में होश आता है तो वो खुद को बहुत चेंज महसूस करता है। राहुल के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ चुकी थीं। राहुल खुद में वो शक्तियां देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो खुद एक साइंटिस्ट था, तो वो समझ जाता है कि ये शक्तियां उस एलियन ने उसमें डाली हैं। तब से राहुल अपनी शक्तियों को सबसे छुपा कर रखता था ताकि किसी को उसकी शक्तियों के बारे में पता ना चले। लेकिन एक बार शहर में इस दुनिया का दुश्मन थैनोस का एक मॉन्स्टर जिसका नाम हल्क था, वो शहर में तबाही मचाने लगता है। इस बात का पता राहुल को चलता है। वो इस हल्क मॉन्स्टर को रोकने के लिए जाता है। तब वो हल्क मॉन्स्टर से कहता है, तुम कौन हो, इस शहर में इतनी तबाही क्यों मचा रहे हो? तब हल्क मॉन्स्टर गुस्से से कहता है, अरे तू कौन है मुझसे पूछने वाला? मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं जानता हूँ तुम बहुत पावरफुल हो, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे शहर में तबाही मत मचाओ। ये सुनकर हल्क मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हल्क मॉन्स्टर बहुत गुस्से में था और वो राहुल पर हमला कर देता है। तब राहुल भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और हल्क मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। इस बात का पता थैनोस को चलता है, जो इस दुनिया को खत्म करके उस धरती पर अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहता था। हल्क मेरा बहुत खास और पावरफुल सुपर हीरो था जो शहीद हो गया। आखिर ऐसी शक्ति वाला इंसान इस धरती पर कैसे पैदा हो गया जिसने पहाड़ जैसे मजबूत हल्क मॉन्स्टर को खत्म कर दिया? लगता है इस शक्तिशाली इंसान को खत्म करने के लिए मुझे अब खुद जाना पड़ेगा। तब थैनोस राहुल को ढूंढने के लिए इंडिया आता है। थैनोस उस शहर में कदम रखता है जहां पर राहुल रहता था। लोगों को पता चल चुका था कि थैनोस इस शहर में आ चुका है, इसलिए सारा शहर सुनसान पड़ा था। सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छुप गए थे। राहुल अपनी कार पर अपने घर जा रहा था कि अचानक थैनोस राहुल की कार के सामने आ जाता है। थैनोस राहुल की कार पर हमला करके कार को तबाह कर देता है। इस एक्सीडेंट में राहुल का देहांत हो जाता है। कुछ दिन बाद राहुल की पत्नी को एक बच्चा होता है। राहुल की पत्नी उसका नाम कृष्णा रखती है। कृष्णा के अंदर भी अपने बाप की तरह बचपन से ही कुछ खास शक्तियां थीं, लेकिन कृष्णा की मां कृष्णा से, बेटा तुम अपनी शक्तियों को हमेशा छुपा कर रखना, बिल्कुल तुम्हारे तरह तुम्हारे पिताजी में भी ऐसी शक्तियां थीं। जब इस बात का पता इस दुनिया के दुश्मनों को चला तो उन्होंने तुम्हारे पिता को मार डाला। मेरे पिताजी को किसने मारा है माँ? मैं उनसे अपने पिताजी का बदला लूंगा। तब कृष्णा की माँ उसे बताती है, उसका नाम थैनोस था बेटा, और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तब कृष्णा कहता है,
आप फिक्र मत करें माँ, मैं अपने पिताजी का बदला जरूर लूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ। इस तरह काफी वक्त गुजर जाता है। कृष्णा अब जवान हो चुका था। अब तक कृष्णा ने अपनी सारी सुपर पावर का पता किसी को नहीं चलने दिया। एक दिन कृष्णा के सामने एक बच्चा गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। तब कृष्णा बहुत दुखी होता है और वो सोचता है, मुझ में जो शक्तियां हैं, आखिर मुझे उन शक्तियों का क्या फायदा। अगर मुझे माँ का ख्याल ना होता तो मैं इस बच्चे की जान बचा सकता था, लेकिन मैं क्या करता। माँ ने मुझे वचन दिया था कि पिताजी की तरह मैं किसी को यह पता ना चलने दूं कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। तब कृष्णा को एक आइडिया आता है और वो एक टेलर शॉप पर जाकर अपने लिए एक खास कॉस्ट्यूम बनवाता है जिससे वो अपनी पहचान छुपा सके। तब से कृष्णा वो कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों की मदद करने लगा। एक दिन एक बच्चा एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और वहां से गिरने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर क्रिश आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। पूरे शहर में कोई भी मुश्किल में होता तो तब वहां क्रिश आ जाता था। क्रिश उस शहर का अब एक सुपर हीरो बन चुका था। इस बात का पता थैनोस को चलता है कि इंडिया में क्रिश नाम का सुपर हीरो आया है। थैनोस का गुलाम स्पाइडरमैन उसे बताता है क्रिश बहुत शक्तिशाली है और वो लोगों की मदद कर रहा है। लोग इसको सुपर हीरो मानते हैं। ये सुनकर थैनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रिश को खत्म करने के लिए इंडिया आता है। वो पूरे इंडिया में तबाही मचाने लगता है। थैनोस को पता था कि क्रिश मुझे रोकने के लिए जरूर आएगा। तब क्रिश उड़ते हुए थैनोस के पास आता है। तब थैनोस बहुत हैरान होता है और पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम में इतनी पावर्स कहां से आई हैं? तब क्रिश थैनोस को कहता है, मैं राहुल का बेटा हूं जिसे तुमने 25 साल पहले मार डाला था। अच्छा, तो तुम अपने बाप का बदला लेने आए हो, तो आ जाओ बच्चे। सबसे पहले क्रिश थैनोस के गुलाम स्पाइडरमैन को खत्म कर देता है और थैनोस पर भी हमला कर देता है और दोनों के दरमियान घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद क्रिश थैनोस को मार डालता है और वो पूरी दुनिया के लिए एक सुपर हीरो बन जाता है।